हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश कुमार और इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के 10वें क्लास को देखेंगे। तो अगर आपने इसके पीछे के 9 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सभी वीडियो को देखना आवश्यक इसलिए है ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। साथ ही साथ यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगा जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के छठे टाइप को देखेंगे। आज हम लोग 5वें टाइप को देखेंगे और अगला जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम लोग छठे टाइप को देखेंगे। और छठे टाइप में स्पेशली हम लोग इंस्टॉलमेंट संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं उन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, आरंभ करते हैं आज के क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, एक धनराशि 4 साल में हो जाता है 3840 रुपये और यही धनराशि जो है वह 5 वर्ष में हो जाता है 3936 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 3840 हो जाता है और 5 वर्ष में 3936। गौर करिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 साल में धनराशि इतना हो जाता है। इसका मतलब कि यह 4 साल का हमारा अमाउंट है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 4 साल का यह हमारा अमाउंट है और यह हमारा 5 साल का अमाउंट है। यह 4 साल का अमाउंट है और यह 5 साल का अमाउंट है। अब इसके हेल्प से हम रेट कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। जैसे 1 साल में धन में जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा वही हमारा रेट होता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि एक धनराशि 3 साल में 100 रुपये हो जाता है और यही धनराशि 4 साल में 102 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो 3 साल में 100 है और चौथा साल 102 हो गया, तो 1 साल में देखिए धन में वृद्धि कितना का हो रहा है। तीसरा साल तक तो इतना ही था, चौथा साल इतना हो गया, तो 1 साल में धन में वृद्धि कितना का हो रहा है। सर 1 साल में धन में वृद्धि 2 का हो रहा है, क्योंकि तीसरा साल इतना, चौथा साल इतना। अब 2 का वृद्धि हो रहा है। अब कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कुछ ऐसे हम लोग निकालते हैं, वृद्धि और बट्टा जितना पे वृद्धि। तो यह 2 का वृद्धि हुआ कितना पे है, सर यह 2 का वृद्धि 100 पे हुआ है और प्रतिशत के लिए गुना कर देते हैं 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 आया और प्रतिशत में आया, तो 2% का वृद्धि हुआ 1 साल में। तो 1 साल में धन में जितने प्रतिशत का वृद्धि होता है वही हमारा रेट कहलाता है, यानी यही हमारा रेट हो जाएगा। रेट हमने कैसे निकाला, धन में जो भी वृद्धि होगा 1 साल में उसको ऊपर लिखेंगे और जितना पे वृद्धि होगा उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। अब चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए छोटा हम कैसे करेंगे, तो 4 साल में 102 रुपये हो जाता है और 3 साल में 100 रुपये होता है। जो बड़ा वाला अमाउंट होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा वाला अमाउंट होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 102 रुपये हो जाता है 100 से। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए, मतलब कि काटिए। तो 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 51 और 2 से काटिएगा तो यह होगा 50। इसका मतलब है कि इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 51 रुपया हो जाता है 50 रुपये से। अगर कोई राशि 100 रुपये से 102 रुपये हो जाता है तो इसी बात को हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि वह राशि 51 रुपया हो जाता है 50 रुपये से। ठीक है, 51 रुपये हो जाता है 50 रुपये से। अब यहाँ पे आपको रेट निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। 50 से 51 हो गया तो वृद्धि कितना का हो रहा है, सर 1 का वृद्धि। अब इस 1 का वृद्धि कितना पे हुआ है, 50 पे हुआ है। प्रतिशत के लिए कितना गुना करेंगे हम 100 से, 50 दूना 100। यहाँ से भी रेट आपका 2% आया। तो हमेशा जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लेके जाएंगे और तब सोल्व करेंगे। यहाँ से रेट निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4 साल का अमाउंट दिया गया है 3840 और 5 साल का 3936। तो 1 साल में देखिए वृद्धि कितना हो रहा है, 3936 हो गया कितना से, 3840 से। यानी छोटा वाला अमाउंट नीचे लिखना है, बड़ा वाला अमाउंट ऊपर लिखना है। इतना गुना हो गया। अब आगे देखिए, इसको हम लोग काट लेंगे तो सिंपल फॉर्म में चले जाएंगे। 12 से दोनों कटेगा, काटिए। 12 तिया 36, 2 बचेगा, 12 दूना 24, 320। 12 से काटिए, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 दूना 24, 12 आठे 96। और आगे देखिए 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 40 हो जाएगा।
8 चौके 32 और 8 एकम 8। इसका मतलब है कि धनराशि 41 रुपया हो जाएगा 40 रुपए से। इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में ले गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए। यहाँ से रेट निकालना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम यहाँ से भी रेट निकाल सकते हैं कि धन में कितना का वृद्धि हुआ, तो जो वृद्धि होगा उसको ऊपर बट्टा में इसको लिखते, प्रतिशत के लिए गुना करते 100 से, तो यहाँ से भी रेट निकल जाता। बट इसको हम लोग और सिंपल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो 5 साल का अमाउंट बट्टा 4 साल का अमाउंट, तो इसका मतलब है कि 41 रुपया हो जाएगा 40 रुपए से। अब 41 रुपया हो जाएगा 40 रुपए से, तो यहाँ से अब हमारे लिए रेट निकालना आसान है। धन में देखिए 1 साल में वृद्धि कितना का हो रहा है सर, 1 का वृद्धि हो रहा है, और इस 1 का वृद्धि कितना पे, 40 पे हो रहा है। वृद्धि जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना पे वृद्धि बट्टा में, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो यह 2 होगा, यह 5 होगा। अब 5 बट्टा 2 यानी कि 2.5, तो 2.5% धन में वृद्धि हो रहा है 1 साल में। और 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होता है, वो जो भी वृद्धि होगा वही हमारा रेट होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का हमारा रेट हो जाएगा 2.5%। तो यह था आपका टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया जाता था, तो आप लिखते थे अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल, और अगर 2 साल में होता था तो पावर 1 बट्टा 2 करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4840 रुपये, देखिए 2 साल में हो जाता है 4840 रुपये, और साथ में आगे बोला है कि 3 वर्ष में 5354, 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्याज की दर बताइए। कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 साल में 4840 और 3 साल में 5324 हो जाता है, तो हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 साल में हो जाता है जितना उसको ऊपर, और बट्टा 2 साल में जितना होता है उसको नीचे, यानी बड़ा वाला अमाउंट ऊपर लिखिए, छोटा वाला अमाउंट नीचे लिखिए। अब आगे, अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का मतलब है कि इसको काटना है। देखिए यह कटेगा कितना से, तो 4 8 12 4 16। चलिए अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से इसको हम काट लेते हैं। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 है तो 0। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब 1331 है, तो 1331 के बारे में पता है कि यह 11 का क्यूब होता है, और 121 यह 11 का स्क्वायर होता है। तो 121 से अगर हम काटें तो 121 गुने 10 1210, और 121 से इसको काटेंगे तो यह 11, क्योंकि 121 गुने 11 1331। अब हमारा जो धन है वह 11 रुपया हो जाता है 10 रुपये में। इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और यहाँ से रेट निकालना हमारे लिए आसान हो गया। 5354 24 बट्टा 4840 करेंगे तो काटने के बाद 11 बट्टा 10 आया। इसका मतलब है कि धनराशि हमारा 10 रुपये से 11 रुपये हो जाता है 1 साल में। तो अब हम लोग रेट आसानी से निकाल सकते हैं। रेट क्या होगा, तो वृद्धि कितना का हो रहा है सर, 1 का वृद्धि हो रहा है, 10 से 11 हो गया। 1 का वृद्धि कितना पे, 10 पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए बस गुना कर देंगे 100 से 0 कैंसिल, यानी 10%। यही हमारा वार्षिक दर हो जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले, सोल्व आपको कुछ इसी मेथड से करना है। सबसे पहले ऊपर में बड़ा वाला अमाउंट लिखना है और बट्टा में छोटा वाला अमाउंट लिखना है, और उसके बाद फिर देख लेना है कि धन में वृद्धि कितने प्रतिशत का हो रहा है, और 1 साल में धन में वृद्धि जितने प्रतिशत का होगा वही हमारा रेट हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में 1597.20 रुपये। देखिए 3 वर्ष में हो गया है 1597.20 रुपये, और यह धनराशि 2 साल में था 1452 रुपये। तो नीचे में हम लिखे हैं 2 साल में हो जाता है कितना, और ऊपर में लिखे हैं 3 साल में हो जाता है कितना। हमें इस क्वेश्चन में फिर से बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। स्टेप हमारा अपना वही होगा। सोल्व करिए, इसको सिंपल फॉर्म में ले जाइए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 00, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको काटते हैं हम लोग, 2 और 5 7, 4 11 और 1 12, यानी यह 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से कट जाएगा। तो काटिए इसको 12 से, 12 एकम 12 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 एकम 12 1210। 12 से इसको काटिए, 12 एकम 12 3, 12 तिया 36, 3 12 तिया 36, 12 एकम 12। अब फिर से देखिए 1331 बट्टा 1210 आया। 121 से काटिए इसको, 121 गुने 10 1210, और 121 से काटिएगा तो 11। इसका मतलब है कि धनराशि 11 हो जाता है 10 से। तो 2 साल में 10, 3 साल में 11, तो धन में वृद्धि कितना का हो रहा है सर, धन में वृद्धि 1 का हो रहा है। कितना पे, 10 पे।
प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, रेट हमारा निकल गया 10%। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको रेट निकालना होगा तो इसी तरह का कुछ स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और आसानी से हम लोग रेट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कंडीशन यह है कि केस आपका 1 साल का ही, मतलब दोनों में डिफरेंस 1 साल का होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2 साल का होता तो इसका होल पावर हम 1/2 करते, अगर डिफरेंस 3 साल का होता तो होल पावर हम लोग 1/3 करते, और ऐसा हम लोग एक टाइप में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब तो और आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। 4 साल में 2520 हो जाता है, ठीक है, और 3 साल में यह था 2400। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 12 से काटिए 12 दूना 24, और 12 से इसको काटिए 12 दूना 24, और 12 एकम 12 यानी 21-20। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमारा 21-20। तो 20 से 21 रुपये हो जाता है, मतलब 1 का वृद्धि हो रहा है, और इस 1 का वृद्धि कितना पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, सोल्व करिए 20×5 100, यानी 1 साल में धन में वृद्धि 5% का हो रहा है, और 1 साल में धन में वृद्धि जितने प्रतिशत का होगा वही हमारा रेट होगा। 1 साल में धन में वृद्धि क्यों? क्योंकि देखिए 4 साल में इतना हो गया और 3 साल में इतना था, तो 2400 से 2520 हो गया। तो 2400 से 2520 हो गया, मतलब धन में वृद्धि कितना का हो रहा है। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए। चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 120 का वृद्धि हुआ, 2400 पे प्रतिशत में कितना गुना करेंगे 100 से, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गए। तो काटे, तो काटने के बाद इसका आया मान 21/20। इसका मतलब कि धनराशि 21 हो जाता है 20 से। तो वृद्धि कितना का हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, तो 1 का वृद्धि। अब 1 का वृद्धि कितना पे, 20 पे प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। और 1 साल में, चूंकि इंटरवल यहाँ पे 1 साल का ही है, 4 में इतना 3 में इतना, तो 1 साल में धन में जो भी वृद्धि होगा वही हमारा रेट होता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वह थोड़ा सा डिफरेंट है, जो भी अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्ष में 10,035। देखिए इस बार बोला है कि वह कौन सी धनराशि है जो 3 साल में हो जाता है 6690 रुपये, और वही धनराशि 6 वर्ष में हो जाता है 10,035 रुपये। वह कौन सी धनराशि है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है प्रिंसिपल। गौर से देखिएगा, इस बार इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि वह कौन सी धनराशि है जो 3 वर्ष में 6690 रुपये हो जाता है और 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात देखिए क्या है कि यहाँ इंटरवल 1 साल का नहीं है। अगर इंटरवल 1 साल का होता तो हम लोग आसानी से रेट निकाल लेते। यहाँ पे इंटरवल 3 साल का है, और तब हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो देखिएगा 6 साल में कितना हो जाता है सर, 6 साल में 1035 हो जाता है। 3 साल में कितना था, 3 साल में 6690 था। तो इसका यह मतलब है कि धन में इतना गुना का वृद्धि होता है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। इतना हो गया इतना से, तो धन में इतने गुना का वृद्धि होता है 3 साल में। जैसे अगर हम बोले कि 3 साल में था 8 और 6 साल में हो गया 64, तो धन में कितना गुना का वृद्धि, तो 64 हो गया है 8 से, तो 64/8 यानी 8 गुना का वृद्धि हुआ है कितने साल में, 3 साल में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। 10,035 हो गया है कितना से, 6690 से, तो इसका मतलब धन में इतना गुना का वृद्धि हुआ है। अब इतना गुना का वृद्धि हुआ है कितने साल में सर, इतना गुना का वृद्धि हुआ है 3 साल में, क्योंकि इंटरवल हमारा 3 साल का है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है प्रिंसिपल। तो एक चीज दिया गया है कि धनराशि 3 साल में 6690 हो जाता है। तो धनराशि 3 साल में 6690 हो जाता है, मतलब 6690 में मूलधन प्लस ब्याज दोनों होगा। तो हमें एक चीज पता है कि धनराशि स्वयं का 10,035/6690 गुना हो जाएगा 3 साल में। तो अगर प्रिंसिपल पी रहा होगा तो मूलधन का 10,035/6690 गुना धनराशि 3 साल में होगा, जबकि 3 साल में कितना होता है हमें पता है, 3 साल में यह हो जाता है 6690 रुपये। इतना गुना होगा 3 साल में, तो मूलधन क्या होगा, तो हम मान लिए कि माना कि मूलधन P, तो मूलधन 3 साल में इतना गुना हो जाएगा, जबकि 3 साल में कितना हो जाता है हमें पता है, 3 साल में 6690 हो जाता है। केवल इसको सोल्व करेंगे और हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे। देखिए इसको काटिए आप, 6 6 12 9 21 और 5 3 8 और 1 9, यह आपका कट रहा है 5 से भी और 3 से भी, तो 15 से काटते हैं इसको। 15 चौके 60
15 चौके 60 और 15 छक्के 90 और 15 से काटिए 15 छक्के 90 10, 15 छक्के 90 और 15 नमा 135। अब ऊपर से ऊपर वाला 669 से इसको काटिएगा तो 10 टाइम कटेगा। अब P बराबर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 446 से जब 10 में गुणा करेंगे तो 4460। यह हमारा प्रिंसिपल हो गया यानी कि मूलधन हो गया। और इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि वह मूलधन कौन सा है, वह धनराशि कौन सा है जो 3 वर्ष में 6690 और 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और यह टाइप 5 का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 5618 रुपये और 3 वर्ष में 5955.08। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि 2 साल में हो जाता है आपका 5618 रुपये और वही धनराशि 3 वर्ष में हो जाता है आपका 5955.08 रुपये। ठीक है, 3 साल में आपका इतना हो जाता है, 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाता है। हमें बताना है कि वह मूलधन कौन सा है। गौर से देखिएगा, इस बार भी हमें बताना है कि मूलधन कौन सा है। तो 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो कितना गुना वृद्धि होता है 1 वर्ष में, पहले हम यह निकालते हैं। तो 5955.08 बट्टा 5618 इतना गुना हो रहा है। इतना से इतना हो गया कितने साल के इंटरवल पर? सर 1 साल के इंटरवल पर, क्योंकि दूसरा साल तो इतना था ही और तीसरा साल इतना हो गया। तो 1 साल के इंटरवल पर धन में इतना गुना का वृद्धि हो रहा है। अब 1 साल के इंटरवल पर इतना गुना वृद्धि हो रहा है तो इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 00 होगा और जब आप इसको इससे काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका ऊपर में 53 और नीचे में हो जाएगा 50। तो 53/50 गुना का वृद्धि होता है 1 साल में। अब हमें बताना इस क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो 2 साल में धन कितना हो जाता है हमें यह पता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि प्रिंसिपल बराबर P और 1 साल में धन में वृद्धि होता है 53/50 गुना का, क्योंकि देखिए 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो 1 साल के इंटरवल पर धन में 53/50 गुना का वृद्धि हो रहा है। तो 1 साल में मूलधन स्वयं का 53/50 गुना हो जाएगा और यहाँ 2 साल में दिया गया है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो बस 53/50 से आप 2 बार गुना कर दीजिए। 1 साल में 53/50 गुना, 2 साल में फिर से अपना 53/50 गुना हो जाएगा, जबकि 2 साल में हो जाता है 5618। 53 से इसको काटिएगा 106 और फिर 53 से इसको काटिएगा 2। यहाँ से प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 50 × 50 2500 × 2 यानी कि 5000। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा हमारा 5000। तो यह था हमारा टाइप 5 और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतिम टाइप के साथ, जो कि हमारा होगा टाइप 6, जिसमें हमने आपसे बताया कि इंस्टॉलमेंट संबंधी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।